हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 5 साथ ही हाथ बढ़ाना के आज करेंगे हम प्रश्न उत्तर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका साथ ही हाथ बढ़ाना का सार देखा था, जिसमें एकता पर बल दिया गया, क्योंकि ये एक साथी जब एक से एक मिल जाते हैं तो मतलब इकट्ठे होकर कोई भी काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई मुसीबत नहीं आती है। और जो कोई मुसीबत में भी हम साथ में टिके रहते हैं तो वो मुश्किल का भी हल निकाल लेते हैं, मुश्किल को भी दूर कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या था इसमें साथ ही हाथ बढ़ाना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर देखते हैं। इस गीत की इन पंक्तियों में हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, जैसे कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक साथी या साथी आएगा, साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ये क्या है? ये वो लाइन पंक्तियां हैं जो हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। साहिर साहिर लुधियानवी कौन है? इस कविता के कवि हैं। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। ठीक है। उत्तर देखते हैं। कवि साहिर लुधियानवी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी आएगी कठिनाइयों का बड़े ही आराम से हल निकाल सकते हैं। साथ मिलकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं, क्योंकि एकता और साहस में बहुत बल होता है, जिसके साथ हर जंग जीती जा सकती है और जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है। बच्चों यहाँ ना बड़ी से बड़ी आएगी, गलत प्रिंट हो गया यहाँ में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? फौलादी मतलब मजबूत क्यों कहा गया है? उत्तर देखते हैं। कविता में कवि ने सीने और बाहों मतलब ये बाजू हैं जो हमारी बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत है। किसी भी कठिनाई परिस्थिति में से निकलने के लिए हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है। अपार मतलब बहुत शक्ति है। हमारी बाहें इसलिए भी फौलादी हैं क्योंकि हम हमारी बाहों या बाजुओं की सहायता से हर मुश्किल काम कर सकते हैं। हम इतने मेहनती लोग हैं कि अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरी दुनिया को जी सकते हैं। चलो अब गीत से आगे वाले प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर देखते हैं। मेरे भाई हैं मेरे साथी, मतलब जो मेरा भाई है वो क्या है? मेरा साथी है, क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं मेरी। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं, इसमें पूछा ना इससे मिलते जुलते कुछ और नए शब्द खोज कर लिखो। तो इससे मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। ये सब क्या साथी से मिलते जुलते शब्द हैं। इनमें साथी की जगह पे इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर देखते हैं। अपने साथियों के साथ जब हम होते हैं तब इन बातों की सच्चाई का एहसास होता है। इन बातों में हमारी सोच एक सी होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक ही होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों
से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि हमारा दुख एक है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर देखते हैं। कवि साहिल लुधियानवी द्वारा लिखे हुए इस कविता को हम सार्वजनिक स्थलों पर मेहनत मजदूरी करते हुए किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। सरहद पर तैनात जवान के दिलों में जोश भरने के लिए भी यह गीत गाया जा सकता है। और वैसे तो यह गीत कभी भी किसी वक्त गुनगुनाया, ये का की जगह जा आएगा, किसी वक्त गुनगुनाया जा सकता है, विशेषकर किसी संगठन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम के दौरान इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर, यहाँ क्या बोझ नहीं, बोझ आएगा, बोझ उठाना, ये क्या है यहाँ? बोझ आएगा यहाँ में, ठीक है। नंबर 1, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? नंबर 2, पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या अंतर है? नंबर 3, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर देखते हैं। नंबर 1, हम अपने पर्सनल काम खुद करके घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। नंबर 2, माँ हर छोटी से छोटी चीज़ और पापा हर बड़े से बड़े कामों का ख्याल रखते हैं। पापा मम्मी दोनों एक साथ मिलकर यहाँ अपनाएगा अपना अपना काम सही तरीके से बांट कर करते हैं और हमारा और हमारी फैमिली का ख्याल रखते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम होते हैं, जहाँ एक ओर पापा कार्यालय जाते हैं, वहीं दूसरी ओर माँ घर के सारे काम बड़ी ही मेहनत और लगन से पूरा करती है। वहीं पापा घर के साथ साथ कार्यालय मतलब ऑफिस के काम भी पूरे करते हैं और आवश्यक घरेलू वस्तुएं भी लाने का काम पापा का ही होता है। वहीं दूसरी ओर माँ घर की साफ सफाई से लेकर घर में किन वस्तुओं की ज़रूरत है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखती है और साथ ही साथ कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। अब इसमें क्या, जैसे हमारे भी घर में नॉर्मल यही होता है कि मम्मी होती है, माँ क्या करती है, घर के काम वाम करती है सारा, और पापा ऑफिस का भी काम करते हैं, घर की जो ज़रूरत का सामान होता है वो भी ला के देते हैं। वही तो होता है नॉर्मल फैमिली में, तो है ना। प्रश्न नंबर 3 है, हाँ माँ और पापा एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म की कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर देखते हैं। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए हर एक आदमी मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। ये उनके कर्मठ मतलब मेहनती, सहयोग, बेहिसाब मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका कोई हिसाब ना हो, उत्साह और जोश को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।